हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशु आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। तो हमारा पाइप एंड सिटेन वाला चैप्टर चल रहा था। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक्स रह गए हैं वो सारे कवर कर लेंगे हम, जिसके अंदर आज अल्टरनेटिव पाइप्स, यानी कि एक पाइप काम कर रही है फिर अगली कोई पाइप काम कर रही है, फिर जिस तरह के ये टाइम एंड वर्क में भी किया था ना हमने ये पोर्शन, तो ये अल्टरनेट पाइप्स के अंदर भी करेंगे। ठीक है, ये एक कंफ्यूजिंग चैप्टर भी है क्योंकि इसके अंदर लास्ट में जो एक सिली मिस्टेक हो जाती है उनको कैसे टैकल करना है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, और फिर हम आज करेंगे मल्टीपल पाइप, यानी कि जब 10 12 15 4 10 इतनी पाइप्स एक साथ काम कर रही है तो उन क्वेश्चंस को भी कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मतलब एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। ये जो पहला क्वेश्चन है ये है अल्टरनेट वाला, यानी कि यहाँ पे जो अल्टरनेट कंसेप्ट है वो क्लियर होने वाला है आपका, तो ध्यान से देखना। पाइप ए, और जो पाइप ए है कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट, यानी कि जो पाइप ए है वो 24 मिनट में टैंक को फिल कर रही है। और जो पाइप बी है कैन एम्प्टी इट इन 36 मिनट, यानी कि जो पाइप बी है वो कौन सी होगी, हमारी आउटलेट पाइप होगी, यानी कि पानी निकाल रही है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पाइप ए है और पाइप बी है। जो पाइप ए है वो 24 मिनट के अंदर टैंकी को भर रही है, और जो पाइप बी है वो क्या कर रही है, कैन एम्प्टी इट इन 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट के अंदर एम्प्टी कर रही है, यानी कि खाली कर रही है, यानी कि ये क्या होगी, आउटलेट पाइप। इफ बोथ पाइप्स वर ओपन ऑन अल्टरनेट मिनट, यानी कि अब जैसे पहला मिनट है, दूसरा मिनट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, यानी कि जब ये एक एक मिनट तक काम करेंगे तो अल्टरनेट पे करेंगे। अल्टरनेट पे करेंगे मतलब कि जैसे पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर अगले मिनट ए काम, फिर बी, फिर ए, फिर बी। अल्टरनेट का यही मतलब है कि पहले कोई एक काम स्टार्ट कर रहा है, फिर दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा, फिर ही। यानी कि अब देखो इसके अंदर क्या है, एक बात ये सोचने वाली है कि मैंने पहले ए को ही क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन में कहीं पे कहा नहीं है कि ए स्टार्ट कर रहा है। जैसे टाइम एंड वर्क वाले में वो मेंशन करता था कि ए स्टार्ट कर रहा है या बी स्टार्ट कर रहा है, और उसमें मैंने आपको एक चीज एक और ये बताई थी कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो सीक्वेंस जो क्वेश्चन में है हम वही लेंगे, है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले ए था तो हमने भी पहले ए से काम करवाया और फिर बी से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है देन हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली, यानी कि टैंक को फिल करना है कंप्लीटली। फिल करना है तो यानी कि देखो पहले तो ये देखो 24 मिनट और 36 मिनट, ये हमें किस क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना। तो हम पहले क्या निकालेंगे, जो हमारा पहले हम करते आ रहे हैं एलसीएम निकाल लेंगे, जिससे हमारा क्या आएगा, टीसी, टेक केयर वाला नहीं, टोटल कैपेसिटी, यानी कि ये हमारा टोटल काम आ गया। अब जो 24 और 36 इनका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 72 यूनिट्स का। ठीक है, अब 72 यूनिट्स का हो गया तो हम क्या निकालेंगे, पहले एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऊपर लिख लेती हूँ, तो हम क्या निकालेंगे अब, एफिशिएंसी। जो हमारा क्वेश्चन है वो किस में चल रहा है, मिनट्स में, यानी कि जो एफिशिएंसी है वो भी हमारी क्या आएगी, पर मिनट के हिसाब से आएगी, यानी कि एक मिनट में कितना काम कर पाएगा ए और बी। ठीक है, अब 72 यूनिट का काम है, जब ए अपनी 24, मतलब 72 यूनिट को काम करने में ए को 24 मिनट लग रहे हैं, यानी कि ए हर मिनट के हिसाब से कितना कर रहा है, 72/24, यानी कि 3 यूनिट, यानी कि एक मिनट के अंदर एक कितना यूनिट का काम कर रहा है, 3 यूनिट का, और वो भी प्लस का, यानी कि टैंक को फिल करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद जो बी है, जो बी टैंक है वो क्या कर रहा है, पहली बात तो काम मतलब एम्प्टी यानी खाली करने का कर रहा है, यानी 72 यूनिट के काम को खाली करने में 36 मिनट लग रहे हैं, यानी कि हर मिनट वो कितने यूनिट का काम कर रहा है, 2 यूनिट के, हर मिनट के अंदर 2 यूनिट का पानी वो बाहर निकाल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है, यहां तक हम करते आए हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या बात है कि देखो पहले जैसे ए काम करेगा, ए काम करेगा तो वो 3 के हिसाब से पानी भरेगा। उसके बाद जो बी है, बी काम करेगा, उसके बाद कौन काम करेगा, बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, और इस तरीके से काम चलेगा। यानी कि ए है वो अपने 3 यूनिट के हिसाब से काम करेगा, और फिर बी 2 यूनिट के हिसाब से निकालेगा, फिर 3 यूनिट के हिसाब से, फिर 2 यूनिट के हिसाब से, फिर 3 यूनिट के हिसाब से, और फिर 2 यूनिट के हिसाब से, इस तरीके से काम चलेगा। ठीक है, पहले तो ये देखो कि 3 और 2, यानी कि इफेक्टिवली कितने मिनट का काम, कितने यूनिट का काम हो रहा है, 1 यूनिट का। यहाँ पे भी 1 यूनिट का काम हो रहा है, इतना तो आप सीख चुके हैं ना। यहाँ पर भी 1 यूनिट का काम हो रहा है, यानी कि जब ए अपनी 3 की क्षमता से टैंक में पानी डाल रहा है तो जो बी है वो 2 की क्षमता से निकाल दे रहा है,
यानी अभी भी 1 यूनिट के हिसाब से टैंक पानी में टैंक जा रहा है, ठीक है, सॉरी टैंक में पानी जा रहा है, और वो भी कितने के हिसाब से, 1 यूनिट के हिसाब से, ठीक है, 1 यूनिट के हिसाब से जा रहा है। अब देखिए क्या बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर देखो, अब हमने क्या देखना है कि जो ये 1 यूनिट का पानी गया है वो कितने कितने मिनट में गया है, फर्स्ट मिनट और सेकंड मिनट, यानी 2-2 मिनट के हिसाब से, है ना। यानी कि अब 1 और 1, जब ये 2 यूनिट का पानी जाएगा तो कितना समय बीत चुका होगा, 4 मिनट का, मिनट में क्वेश्चन चल रहा है ना। यानी कि जब पहला इफेक्टिवली जब देखो पहला मिनट क्या हुआ कि ए ने पानी डाला, उसके अगले यानी दूसरे मिनट में क्या हुआ कि बी ने पानी निकाल लिया, तो फिर यानी कि 2 मिनट के अंदर कितना काम हुआ है, 1 यूनिट का। अगले 2 मिनट के अंदर कितने का काम होगा, 1 यूनिट का। अगले 2 यूनिट में मिनट में कितना काम होगा, 1 यूनिट का। यानी कहने का क्या मतलब है कि 1 यूनिट काम है वो 2 मिनट में हो रहा है, तो 1 और 1 यानी 2 यूनिट का काम है वो कितने मिनट में हो रहा है, 4 मिनट। यानी जो ये 1 यूनिट का काम हुआ है ये कितने मिनट में हुआ है, ये हुआ है जी 2 मिनट्स में, ठीक है। 1 मिनट का काम 2 मिनट में हुआ है तो 2 यूनिट का काम, यानी इससे क्या पता लग रहा है कि 1 यूनिट के काम को करने में 2 मिनट लग रहे हैं, यानी कि काम जितना है ना उससे डबल समय लग रहा है, यही बात है। 1 यूनिट के काम को करने में 2 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब हम जितना काम करवाएंगे तो जो टाइम है वो 2 गुना लगेगा। यानी कि 2 यूनिट का काम करवाना है तो कितना टाइम लगेगा, 2 × 2 4, 3 यूनिट का काम करवाना है तो 2 × 3 6, तो 72 यूनिट का काम करवाना है तो 144, वो तो हमारे ऑप्शंस में ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो जो ये 144 है ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तब तक जो टैंक है वो ऑलरेडी फिल हो चुका होगा। कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। जब इस तरीके का काम आए अल्टरनेट वाला तो क्या करना है कि जो काम स्टार्ट कर रहा है या फिर जो भी फिलिंग पाइप है, यानी कि अब इसके अंदर फिलिंग पाइप कौन है, ए है ना, यानी ए है वो पानी भर रहा है, यानी कि जो ए है वो हमारी फिलिंग पाइप होगी, और जो काम है स्टार्ट वो भी ए ही कर रहा है, वो भी ए कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो ये 72 यूनिट्स है ना इसमें से ए का अलग से एक बार निकाल के रख देंगे, यानी कि 72 यूनिट के अंदर में से 3 यूनिट है ना ये हम ए से बाद में करवाएंगे, ठीक है, बाद में करवाएंगे। तो अभी कितना काम करवाएंगे, 72 में से 3 गया तो 69 यूनिट्स का काम ये हम करवाएंगे, ये इस मल्टीपल के हिसाब से, यूनिटरी मेथड के हिसाब से। देखिए कैसे, अब 69 यूनिट्स है, 1 यूनिट को करने में 2 मिनट लग रहे थे, तो 69 यूनिट को करने में उससे डबल, यानी कि 69 × 2 कितना टाइम लगेगा, 9 2 18, 6 2 12 और 1 38 मिनट्स, ठीक है। यानी कि 69 यूनिट का काम हमारा हो चुका है, और हमारा कितना टाइम लगा है, 138 यूनिट यानी 138 मिनट का टाइम लगा है। अब हमने जो काम करवाना है वो कितने यूनिट करवाना है, अब 72 यूनिट्स का काम था, जो 3 यूनिट हमने अलग निकाले थे वही 3 यूनिट करवाने हैं, वही 3 यूनिट करवाने हैं। तो ये जो 3 यूनिट है ये करेगा कौन, ए करेगा, क्योंकि जब भी एक साइकिल रिपीट होती है, अब जैसे यहाँ पे है ये एक साइकिल खत्म हुई तो फिर ए ने स्टार्ट किया, फिर साइकिल खत्म हुई, फिर ए ने स्टार्ट किया, अब ये जो ऐसे साइकिल खत्म हुई है 138 मिनट बाद, तो अब स्टार्ट कौन करेगा, ए करेगा। यानी कि जो ए है वो 3 यूनिट, ए से हमने कितना काम करवाना है, 3 यूनिट का काम जो बचा हुआ है वो करवाना है। अब ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट क्या है, जो एफिशिएंसी है मैंने आपको क्या लिखवाया था कि ये 3 यूनिट पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट के अंदर वो 3 यूनिट का काम करता है। तो ए को यही 3 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 1 ही मिनट का टाइम लगेगा, यानी कि 1 मिनट का टाइम लगेगा। अब देखिए जो काम है ये हमारा हो चुका है, यानी 69 और 3 जो 72 यूनिट्स है वो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कितने टाइम में हुआ है, 138 मिनट्स ये लगे थे और फिर अगला 1 मिनट ये लगा था, यानी कि 139 मिनट के अंदर काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 139 इसका हमारा राइट आंसर होगा। तो आप सोचेंगे कि वो जो 144 आया था वो क्या आया था, वो सिर्फ एक माइंड का डिल्यूजन था, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा काम 138 में हो चुका है वही हम वापस कर रहे थे, फिर वापस खाली करवा रहे थे, फिर वापस करवा रहे थे, फिर वापस खाली करवा रहे थे, जबकि खाली करवाने की जरूरत ही नहीं है कि जो 3 यूनिट का काम है वो ए ने कर ही दिया, ठीक है। यानी कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आए अल्टरनेट वाला तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ये बात ध्यान रखनी है कि पहली बात तो जो पानी भर रही है फिलिंग टाइप से, यानी जिससे हम काम करवा रहे हैं उनका जो काम है उनको एक बार अलग निकाल के रख लेना, या फिर जो काम स्टार्ट कर रहे हैं उनसे,
ठीक है। अब इसके अंदर जो फिल करने वाली टैंक पाइप है वो थी ए, तो ए का जो काम है 3 यूनिट का वो हमने अलग निकाल के रख लिया। 3 यूनिट का जब काम हमने अलग निकाल के रख लिया तो बाकी का जो 69 यूनिट्स का काम है इसको हम यूनिटरी मेथड के थ्रू गए। जब एक यूनिट को करने में 2 मिनट का समय लग रहा है, यानी कि एक यूनिट को करने में 2 मिनट का समय लग रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हम जितना काम कर रहे हैं हमें काम करने में 2 गुना टाइम लग रहा है। 2 गुना टाइम लग रहा है, यानी कि जो 69 यूनिट है इनको करने में भी 2 गुना टाइम, क्योंकि हम काम 69 यूनिट्स करवा रहे हैं, यानी कि इंटू 69 कर रहे हैं। तो इस टाइम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 69 कर देंगे, तो कितना आ गया 138 मिनट। यानी कि अब 69 यूनिट को भरने में 138 मिनट बीत चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, काम कितना बचा है, 72 करवाना था, 69 कर लिया, तो 3 यूनिट अभी बचे हुए हैं। अब जो ये 3 यूनिट है कौन करेगा, जिसने काम स्टार्ट किया, यानी कि ए करेगा। ए की एफिशिएंसी है कितनी, 3 यूनिट के हिसाब से, यानी कि 1 मिनट के अंदर ए 3 यूनिट का काम कर देता है। तो इस 3 यूनिट को करने में भी कितना टाइम लगेगा, ए को सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगेगा। यानी कि ये जो 72 यूनिट अब कंप्लीट हो चुके हैं, ये 138 मिनट पहले और 1 मिनट ये, यानी कि 139 मिनट के अंदर काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन है, हम उसके अंदर समझ लेंगे। ठीक है, ये लीजिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए, ये भी अल्टरनेट वाला ही कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर 3 की चलेगी, 3 3, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे 2 की है ना, यहाँ पे हमारे पास 2 पाइप्स थी तो हमने यहाँ पे 2 2 के पेयर में, यानी कि इंटू 2 करके किया था। अब हमारे पास क्या है, 3 वाला है, तो हम क्या करेंगे, 3 के अल्टरनेट में चलेंगे। यानी कि एक टैंक हैज 3 पाइप्स ए बी एंड सी, यानी कि अब हमारे पास 3 पाइप है, ए बी और सी। ठीक है, ए एंड बी कैन फिल टैंक इन 10 और 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली, यानी ए है वो 10 आवर के अंदर टैंक को फिल कर सकता है, और बी को 12 आवर के अंदर फिल कर सकता है, और जो सी टैंक है कैन एम्प्टी इन 15 आवर्स। एम्प्टी का मतलब क्या है, यानी कि ये हमारी आउटलेट पाइप है और ये एम्प्टी करिए, यानी कि 15 आवर, जो इसकी एफिशिएंसी है वो माइनस में लेंगे। ठीक है, ये टाइम दिया हुआ था, हमें क्या दिया हुआ था, टाइम। उसके बाद क्या है, इफ ए बी एंड सी आर ओपन अल्टरनेट फॉर एन आवर, यानी कि 1 आवर, मतलब क्या हुआ कि अल्टरनेट काम कर रहे हैं, अल्टरनेट काम कर रहे हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि इनका जो एलसीएम है और जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, 10 12 और 15, तो 60 के अंदर काम बन जाएगा, 15। ठीक है, 60, यानी कि 60 यूनिट का काम हमने करवाना है। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। अब जो क्वेश्चन है वो आवर में चल रहा है, तो जो हमारी एफिशिएंसी है वो पर आवर के हिसाब से आएगी, है ना। यानी कि 1 घंटे के अंदर ए कितना कार्य कर सकता है, बी कितना और सी कितना, यानी कि 60 यूनिट को बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं, तो हर घंटे 6 यूनिट का काम हो रहा है, 6 यूनिट पर आवर, यानी कि हर घंटे में 6 यूनिट का पानी अभी भी टैंक में भरा जा रहा है। 60 यूनिट का काम करने में अगर 12 घंटे लग रहे हैं बी को, यानी कि जो बी है वो हर घंटे 5 यूनिट का पानी टैंक में भर रहा है। अगर 60 यूनिट के टैंक को खाली करने में सी को 15 घंटे लग रहे हैं, यानी कि वो हर घंटे 4 यूनिट का जो पानी है वो निकाल रहे हैं टैंक में से। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी आ गई है, इनकी एफिशिएंसी किसके हिसाब से आई है, पर आवर के हिसाब से, क्योंकि जो पूरा क्वेश्चन है वो भी किस में चल रहा था, पर आवर। अब ये तीनों काम कर रहे हैं अल्टरनेट पे। अल्टरनेट पे काम करने का मतलब क्या है कि पहला मिनट हुआ, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, फिर चौथा मिनट, पांचवा, छठा, और इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा। तो पहले सबसे पहले कौन काम करेगा, इसमें कुछ नहीं कह रखा, तो हम क्या लेंगे, सीक्वेंस वाइज, यानी कि ए बी और सी, इसी तरीके से हम ले लेंगे, यानी कि ए से करवाएंगे, बी से, सी से, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि ए है वो कैसे काम करेगा, ए की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है 6 यूनिट की, तो वो इस हिसाब से काम करेगा, और बी की कितनी है 5, सी की 4 यूनिट, और ये क्या है नेगेटिव में, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से काम करेंगे, 6 5 और ये 4 के हिसाब से पानी निकाल लेगा, यानी एम्प्टी करेगा टैंक को। ठीक है, अब ये देखिए कि जब ये तीनों काम कर दे रहे हैं, यानी कि अल्टरनेट, यानी सॉरी ये मैंने मिनट लिख दिया, हमारा क्वेश्चन आवर में चल रहा है, तो ये क्या है 1 आवर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस आवर आ जाएगा। ठीक है,
मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 आवर, ये दूसरे आवर की बात है, ये तीसरे आवर की बात है, ये चौथे आवर की बात है, ये पांचवें और ये छठे आवर की बात है। देखो हर चीज मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है। अब यानी कि जब पहले घंटे काम हो रहा है वो 6 यूनिट का हो रहा है, अगले घंटे काम हो रहा है 5 यूनिट का, और तीसरे घंटे जब काम हो रहा है तो 4 यूनिट का पानी जा रहा है। यानी कि काम हो कितना पा रहा है 3 घंटे के अंदर, क्योंकि अल्टरनेट काम 3 जने कर रहे हैं, तो 3 घंटे के अंदर हम देखेंगे कि कितना काम हो पा रहा है। तो 6 और 5 11, और 11 में से 4 गए तो 7 यूनिट, यानी कि जो 7 यूनिट का काम है ये हो पाएगा कितने टाइम में, 3 घंटे में, है ना। ये जो 7 यूनिट का काम हो रहा है, ये 7 यूनिट का काम कितने टाइम में हुआ, 3 में। यानी कि जो अगले जब 3 घंटे हो जाएंगे तो इसके अंदर भी हमारा कितने यूनिट का काम हो पाएगा, 7 यूनिट का, ठीक है। तो ये भी 7 यूनिट का काम, यानी कि अब जो ये 7-7 यूनिट का काम है ये कितने में हो रहा है, पहले 7 यूनिट का काम हुआ 3 घंटे में, फिर अगले जब 7 और 7 14 यूनिट का काम हुआ तो जो टाइम है वो कितना टाइम हो गया, 6 घंटे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि अल्टरनेट वाले में हमने क्या करना है कि जो फिलिंग पाइप्स है उनका जो काम है वो अलग से रख देना है। अब उसके अंदर फिलिंग पाइप एक ही थी, एक, तो उसका हमने 3 यूनिट के हिसाब से अलग निकाल दिया था। अब इसके अंदर जो फिलिंग पाइप है वो हमारे पास ए और बी, यानी काम करने वाली यही दोनों पाइप्स हैं, ठीक है। तो ए और बी यानी 6 और 5 11, 11 यूनिट का काम हम अलग से निकाल के रख देंगे, ठीक है, और वो उनसे बाद में करवाएंगे। यानी कि 60 में से 11 गए तो कितना बचा, ये बचा है 49 यूनिट्स। अब जो ये 49 यूनिट्स का काम है ये जो हम यूनिटरी लगा के जैसे करते हैं वैसे करेंगे। यानी कि 7 यूनिट का जो काम है, 7 यूनिट का काम कितने टाइम में हो पाया है, ये हो पाया है 3 आवर के अंदर। जो 7 यूनिट का काम है वो 3 घंटे में हो पाया है। तो जो 49 यूनिट्स का काम है वो कितने टाइम में हो पाएगा, यानी अगर हम काम 7 गुना करवा रहे हैं तो टाइम भी 7 गुना लगेगा, यानी कि 7 ये 21, यानी 21 घंटे तो ये हो गए। अब 21 घंटे हो गए, अब काम कितना बचा है कि 49 यूनिट्स थे, यूनिट्स हमने कितने बनवाने थे, 60, 60 में से 49 यूनिट्स 21 घंटे के अंदर कंप्लीट हो गए। अब जो बारी आएगी, यानी कि जब ये कि साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो अब किसकी बारी आएगी, अब आएगी ए की बारी, है ना। तो ए की बारी आएगी, तो पहले तो ये बताओ कि काम बचा हुआ कितना है, हमने बचा रखा था 11 यूनिट का काम, तो जो ए है क्या वो 11 यूनिट का काम कर लेगा पूरा, नहीं कर पाएगा। तो ए तो अपने 1 घंटे के हिसाब से 6 यूनिट का काम करेगा, क्योंकि जो ए की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी पर आवर के हिसाब से कितनी है, 6 यूनिट की, यानी कि 6 यूनिट का काम होगा जब ए करेगा तो 1 घंटा और लग जाएगा, है ना। ए है वो 1 घंटे के अंदर 6 यूनिट का काम कर पाएगा। फिर अगली बारी किसकी आएगी, अगले घंटे, मैंने दिखाया ना कि पहले 1 घंटा 6 काम, ए है वो 6 यूनिट के हिसाब से करेगा। जब ए ने कर लिया तो किसकी बारी आएगी, बी की, यानी कि अब जो काम बचा हुआ है कितना, 11 यूनिट का हमने रख रखा था, 6 यूनिट का ए ने कर लिया, तो बचे हुए 5 यूनिट है, बचे हुए 5 यूनिट कौन करेगा, बी करेगा, और बी की एफिशिएंसी है कितनी, 5 यूनिट की, यानी कि 5 यूनिट बनाने में उसे कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। एफिशिएंसी का यही मतलब होता है ना कि 1 घंटे के अंदर बी कितना कार्य कर पा रहा है, वो कर पा रहा है 5 यूनिट का, तो यही 5 यूनिट करने में बी को कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे का टाइम। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो गया कि 49 और 6 और 5 कितने हो गए, 11, और यही हमने बचा रखे थे, यानी कि जो 60 यूनिट का काम है हमारा, 60 यूनिट का काम कंप्लीट हो गया, और कितने टाइम में हुआ, 21, 21 और 1 22, 22 और 1 23, यानी कि 23 आवर के अंदर 60 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो अल्टरनेट वाला कंसेप्ट है वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को क्लियर कर देती हूँ। देखो इसके अंदर पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 टैंक थे, तो हम 2-2 के मल्टीपल्स में गए थे। इसमें हमारे पास 3 टैंक्स हैं, तो हम 3-3 के मल्टीपल्स में गए हैं। और 3-3 के मल्टीपल्स में क्यों गए हैं, क्योंकि 7 यूनिट का जब काम कर रहे हैं तो 3 घंटे हो गए, फिर 7 और 7 14 यूनिट का काम कर रहे हैं तो कितने घंटे हो गए, 6, यानी कि 3 के मल्टीपल में गए ना, 3 और फिर 6, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो क्या था कि हमारे पास ए बी सी इनका टाइम दिया हुआ था, तो यहाँ तक तो सेम ही है काम, यानी कि एलसीएम निकाला, टोटल कैपेसिटी निकाली और इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जो भी फिलिंग पाइप है, जो भी काम कर रही है पाइप, उनकी जो
उनकी जो काम करने की क्षमता उसको एक बार अलग निकाल के रख लो। जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर जो काम कर रहा था वो कौन कर रहा था, ए कर रहा था, और जो बी है वो पानी निकाल रही थी, तो हमने ए के हिसाब से 3 यूनिट अलग रखे थे, यहाँ पे 3 यूनिट अलग रखे थे ना। अब इसके अंदर जो काम कर रही है वो 2 पाइप कर रही है, ए और बी, यानी कि 6 और 5 11 यूनिट हमने इस बार अलग निकाल के रख ली। तो हमने जो बची हुई यूनिट है, यानी कि 60 में से 11 गई तो बची हुई 49 यूनिट, 49 यूनिट देख ली कि कितना टाइम लगेगा। तो 7 यूनिट करने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो 1 यूनिट 3/7, तो 49 यूनिट्स इंटू 49। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो कि काम हम 7 गुना करवा रहे हैं तो जो टाइम है वो भी 7 गुना लगेगा, तो 49 यूनिट्स का काम है वो 21 आवर के अंदर कंप्लीट हो गया। जब ये एक साइकिल कंप्लीट होगी, यानी 21 घंटे के बाद जब ये साइकिल कंप्लीट होगी है, तो वापस काम स्टार्ट कौन करेगा, ए करेगा, जिसने स्टार्ट किया था। ए करेगा तो हमारा जो काम बचा हुआ है वो बचा हुआ है 11 यूनिट का, पर ए जो है 1 घंटे के अंदर सिर्फ 6 यूनिट बना सकता है, तो ए तो अपनी 6 यूनिट 1 घंटे के अंदर बना देगा। फिर अगली बारी किसकी आएगी, बी की आएगी। जो बी है वो हर घंटे कितनी यूनिट बना रहा है, 5, यानी कि जो बची हुई 5 यूनिट है उसको कौन बनाएगा, बी बनाएगा। और कितना टाइम में बनाएगा, 1 आवर में। क्यों, क्योंकि जो उसकी एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट बनाने की, तो ये 5 यूनिट बनाने में भी वो 1 घंटा लगाएगा। और हमारा सारा काम जब हमने टोटल किया तो 60 यूनिट का हो गया, और टाइम कितना लगा, 21, 22 और 23 घंटे लग गए, यानी 23 घंटे के अंदर सारा काम कंप्लीट हो गया। तो ये अल्टरनेट वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यही मैं कह रही थी कि जो इसके अंदर जो एक छोटी सी सिली मिस्टेक कर देते हैं कि पूरा ही यूनिटरी मेथड के अंदर ले लेते हैं, जो कि नहीं लेना होता, क्योंकि ये वही काम हो गया जैसे कि वो एक वो बंदर वाली स्टोरी है ना, कि वो ऊपर चल रहा है फिर वो उतना ही फिसल जा रहा है, फिर ऊपर चढ़ रहा है फिर उतना ही फिसल जा रहा है। तो इसके अंदर यही काम है कि पानी जितना भर गया फिर उसके बाद वापस खाली क्यों करना है जब वो टैंक फिल हो ही गया है। ठीक है, तो वही बात है जी इसके अंदर भी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, तो अब चलते हैं क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो हम इसके थ्रू देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट, यानी कि एक पाइप है वो टैंक को कितने टाइम में फिल कर दे रही है। मतलब यहाँ पे ए नहीं है उस पाइप का नाम, चलो जो क्वेश्चन में कह रखा है वही ले लेते हैं हम। यानी कि इसके अंदर जो पाइप है वो फिल कर रही है टैंक को 20 मिनट में, तो इसको हमने फिल करने वाली पाइप ही ले ली। 20 मिनट्स के अंदर फिल कर रही है इसलिए प्लस लगा दिया। एंड अनदर वेस्ट पाइप एम्प्टी टैंक इन 5 लीटर पर सेकेंड, यानी कि एक और क्या हमारे पास वेस्ट पाइप है जो क्या कर रही है 5 लीटर पर सेकेंड के हिसाब से निकाल रही है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, इफ बोथ पाइप आर वर्किंग टुगेदर, यानी कि दोनों पाइप एक साथ काम करती है तो जो टैंक है वो 100 मिनट के अंदर पूरा फिल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे वेस्ट और फिल जब ये दोनों काम कर रही है तो जो टैंक है वो 100 मिनट के अंदर फिल हो जाता है, फिल हो जाता है, तो इसका मतलब प्लस लगा दिया। तो जो हमारा पहले काम है एलसीएम निकालने का या टोटल कैपेसिटी निकालने का वो नहीं करेंगे। ठीक है, 20 और 100, इसका एलसीएम कितना आ गया, 100 यूनिट्स का। यानी कि जो हमारी कैपेसिटी है ना 100 यूनिट्स की, यही क्वेश्चन के हिसाब से हमने लीटर के हिसाब से बतानी है, और लीटर के हिसाब से बतानी है तो जो ये वाला पॉइंट है इसको हम यूज करेंगे। कैसे करना है वो देखते हैं। तो 100 यूनिट्स का काम है, अगर उसको फिल करने में 20 मिनट लग रहे हैं, यानी कि हर मिनट कितने का काम हो रहा है, 5 यूनिट का। यानी कि ये जो एफिशिएंसी आई है हमारे पास, एफिशिएंसी किस हिसाब से आई है, पर मिनट के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन है वो पर मिनट के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, अब 100 यूनिट का काम करने में 100 ही मिनट लग रहे हैं, तो हर यूनिट कितने हर मिनट कितने यूनिट का काम हो रहा है, 1 यूनिट का। अब देखो, जब फिल वाली पाइप अकेले काम कर रही थी तो 5 यूनिट का काम हो रहा था। अब उसके पास जब वेस्ट वाली पाइप आ गई जो कि नेगेटिव एफिशिएंसी वाली है, क्योंकि जो ये वेस्ट पाइप है ये एम्प्टी कर रही है ना, एम्प्टी कर रही है तो नेगेटिव एफिशिएंसी वाली है, तो ऑब्वियसली जो काम है वो कम होगा। अब कितना कम हो रहा है कि 5 तो काम वो कर रही थी, जब वो वेस्ट वाली आ गई तो उसने कुछ ऐसा किया कि अब सिर्फ एक का ही काम रह गया, यानी कि उसने 4 का पानी है वो बाहर निकाल रही है 4 यूनिट के हिसाब से। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि देखो, वेस्ट प्लस फिल ये दोनों मिलके 5 यूनिट का काम कर रहे थे, सॉरी ये दोनों मिलके 1 यूनिट का काम कर रहे हैं, 1 यूनिट का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जो वेस्ट पाइप है वो उसकी हमने एफिशिएंसी निकालनी है, और जो वो फिल वाली पाइप है वो कितना कर रही है हर मिनट के हिसाब से, 5, यानी कि और ये 1, यानी कि जब हमें वेस्ट की निकालनी है तो क्या होगा, ये 1 इधर प्लस 5 इधर आके -5 हो जाएगा,
और वेस्ट की एफिशिएंसी -4 हो जाएगी। -4 यानी कि वो काम माइनस में चल रहा है, ठीक है, या फिर एम्प्टी हो रहा है। बाकी इक्वेशन वगैरह निकालने की तो कोई जरूरत है नहीं है, मैंने आपको ये ओरली कैसे करना है वो भी बता रखा है। यानी कि टोटल काम कितना हो रहा है, 1 यूनिट का। अब जब वो जो फिल वाली पाइप है वो अकेले काम कर रही थी तब 5 यूनिट का काम कर रही थी। अब जो एम्प्टी करने वाली पाइप आई है तो ऑब्वियसली वो काम उसका कम कर देगी। कितना कर देगी कि 5 यूनिट का वो काम कर रही थी, जब वो एक आई है तो उससे अब जो मतलब 1 यूनिट का काम ही हो पा रहा है, यानी कि बचा हुआ वो 4 यूनिट है वो वेस्ट कर दे रही है। यानी कि जो वेस्ट वाली पाइप है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 यूनिट। अब जो ये वेस्ट वाली पाइप है इसका जो एफिशिएंसी हमने निकाल ली है कितना, 4 यूनिट। ये किस हिसाब से है, ये है 4 यूनिट पर मिनट, यही है 4 यूनिट पर मिनट, क्योंकि जो ये हमारा सारा क्वेश्चन है किस में चल रहा था, मिनट में, तो जो एफिशिएंसी आई है ये भी मिनट में। अच्छा, 4 यूनिट पर मिनट का मतलब क्या है कि 1 मिनट के अंदर वो 4 यूनिट का पानी है वो निकाल रही है, यही मतलब है। अब जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके साथ लिंक करेंगे। क्वेश्चन के अंदर भी वेस्ट पाइप का ही दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, 5 लीटर पर सेकंड के हिसाब से, 5 लीटर पर सेकंड के हिसाब से दिया हुआ है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड के अंदर वो 5 लीटर का पानी निकाल रही है, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कि 1 मिनट के अंदर वो 4 यूनिट का पानी निकाल रही है। तो ये देखिए कि 1 सेकंड के अंदर अगर 5 लीटर का निकाल दिया पानी तो एक मिनट के अंदर कितना निकालेगी, क्योंकि क्वेश्चन हमारा मिनट में चल रहा है ना, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितना निकालेगी। तो 1 मिनट के अंदर होते कितने सेकंड है, 60 सेकंड। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 60 सेकंड में कितना निकालेगी ये हमने देखना है। यानी कि 1 मिनट के अंदर अगर 5 लीटर निकाल रही है तो 2 मिनट के अंदर 2 × 5 10, ऐसे 60 मिनट में देखना है तो 60 × 5 यानी कि 300 लीटर, ठीक है। अब ये जो 300 लीटर का पानी निकाल रही है ये कितने में निकाल रही है, 60 सेकंड में निकाल रही है, और 60 सेकंड का मतलब होता है कि 1 मिनट में निकाल रही है, और 1 मिनट के अंदर कितने यूनिट का पानी निकाल रही है, 4 यूनिट का। यानी कि जो ये 300 लीटर का जो ये पानी निकाल रहा है यही कितना है, 4 यूनिट। क्या ये बात आप लिंक कर पाए हैं कि देखो मैंने क्या कहा कि 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट का पानी निकाल रही है, यही इसकी एफिशिएंसी का मतलब है। यानी कि 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट का पानी। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ था कि 1 सेकंड के अंदर 5 लीटर, 1 सेकंड के अंदर 5 लीटर। हमें क्वेश्चन जो चाहिए वो लीटर्स में चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, लीटर्स में निकालेंगे। अब 1 सेकंड के अंदर अगर 5 लीटर का पानी निकाल दिया है तो हमें कितने चाहिए, 1 मिनट के हिसाब से, क्योंकि ये भी मिनट में ये भी मिनट में हो जाएगा तो हम ये इनको कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड। यानी कि 60 सेकंड के अंदर कितना निकाल लेगी, 60 × 5 यानी 300 लीटर का पानी निकाल देगी। ये 300 लीटर का पानी है ये कब निकालेगी, 60 सेकंड में। 60 सेकंड का मतलब क्या है, 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर कितने यूनिट निकाल रही है, 4 यूनिट। तो यही 300 यूनिट है, यही 4 यूनिट है, कि दोनों ही एक ही मिनट के अंदर यही काम हो पा रहा है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट का काम हो पा रहा है, 1 मिनट के अंदर यानी 60 सेकंड के अंदर ही 300 लीटर का काम हो पा रहा है, यानी जो ये 300 लीटर है यही 4 यूनिट है। अब जो 300 लीटर है ये 4 यूनिट है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी है, टैंक की टोटल कैपेसिटी है 100 यूनिट की, यानी कि हमने 100 यूनिट का काम निकालना है। तो 300/4 करेंगे तो 1 यूनिट का काम आ जाएगा। हमें कितने का निकालना है, 300/4 और गुणा में 100, क्योंकि हमने इतने यूनिट्स का काम निकालना है, यानी कि 100 यूनिट्स का, ठीक है। यानी कि 4 2 पे काट लो, ये हो गया 150, और इसका आधा 150 का आधा करेंगे तो 75, यानी 75 गुणा में 100 यानी कि 7500, ये क्या आ गया हमारा, लीटर्स। तो 7500 लीटर्स इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखो इसके अंदर क्या था कि हमारे पास एक थी फिल करने वाली टैंक पाइप जो कि 20 मिनट के अंदर फिल कर रही थी। उसके बाद एक अनदर पाइप थी जो कि वेस्ट पाइप थी और एम्प्टी कर रही थी। कितने के हिसाब से कर रही थी कि 5 लीटर पर सेकंड के हिसाब से वो एम्प्टी कर रही थी। तो ठीक है, ये हमने इसलिए अभी यूज में नहीं लिया क्योंकि हमारे पास अभी टाइम का चल रहा था, तो हमने वो देखा पहले। इफ बोथ पाइप आर वर्किंग टुगेदर फिल द टैंक इन 100 मिनट, यानी कि जब वो वेस्ट और फिल दोनों पाइप जब काम कर रही है तो 100 मिनट ले रही है। तो जो हमारा पहले वाला काम है, पहले हम क्या करते हैं कि टोटल कैपेसिटी निकालते हैं। टोटल कैपेसिटी निकाल ली एलसीएम के थ्रू, तो कितने की आगे, 100 यूनिट्स की। 100 यूनिट्स की आगे तो फिर हमने क्या निकाली, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारी किस में आएगी, मिनट्स में आएगी, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है टाइम है वो भी मिनट में चल रहा है, तो एफिशिएंसी भी मिनट में। यानी कि 100 यूनिट के करने को अगर 20
20 मिनट का टाइम ले रहा है, यानी कि हर वक्त कितने का हो रहा है, 5 यूनिट का। अगर 100 के काम को करने में 100 ही मिनट लग रहे हैं, यानी कि हर मिनट कितने का काम हो रहा है, 1 का। अब ये 5 यूनिट है, ये तो फिल करने वाली टाइम का था, और जो 1 यूनिट है, जब ये वेस्ट और फिल दोनों मिलके कर रही है तो 1 यूनिट। अब जब वो फिल वाली टैंक है वही 5 यूनिट का काम कर रही थी, लेकिन जब उसके साथ वेस्ट वाली पाइप आई है तो हमारा काम कम हो गया। कितना काम कम हो गया, 4 का कम हो गया। जब 4 का कम हुआ तभी, मतलब 5 में से 4 कम हो गए, तब 1 यूनिट का काम हो पा रहा है। ठीक है, नहीं तो वो आप इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हो जो बताई थी। उसके बाद क्या हुआ कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, जब हमने वेस्ट वाली पाइप की एफिशिएंसी निकाल ली, वो आई है 1 मिनट फॉर वो आई है 4 यूनिट पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट का पानी वो निकाल रही है। क्वेश्चन के अंदर जो हमें दिया हुआ था पार्ट, वो दिया हुआ था 5 लीटर पर सेकंड के हिसाब से, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 5 लीटर का वो पानी निकाल रही है। अब हमें क्या चाहिए, जो क्वेश्चन है वो सेकंड में नहीं, हमें चाहिए मिनट्स में। यानी कि पहले तो ये देख लो कि 1 मिनट के अंदर वो कितना निकाल पाई। ठीक है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट निकाल रही है, तो 1 सेकंड के अंदर 5 लीटर, यानी कि 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड का मतलब क्या है कि 1 मिनट के अंदर वो कितना निकाल लेगी, 300 लीटर। 1 मिनट के अंदर जब वो 300 लीटर निकाल लेगी, तो यही हम कह रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट निकाल लेगी। यानी कि जो 1 मिनट के अंदर जो 300 लीटर निकल रहा है, और 1 मिनट के अंदर जो 4 यूनिट निकल रहा है, यही जो 300 लीटर है, यही 4 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट निकालना है तो 300 बाई 4, 300 बाई 4 का मतलब क्या हो गया, 75। यानी कि जो 1 यूनिट है वो 75 के बराबर है, तो जो टोटल कैपेसिटी है 100 यूनिट की, वो 75 इंटू 100, 7500 है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये वाला अच्छे से समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो, मैंने अच्छे से आपको लिंक करके बता दिया है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, पाइप ए अलोन कैन फिल अ ब्लैक कलर टैंक इन 4 आवर, और पाइप सी है वो ब्लैक कलर के टैंक को 5 घंटे में कर रही है, और जो पाइप बी है वो 3 ब्लैक टैंक्स को कर रही है 20 घंटे में। पहली बात तो हम एक एक टैंक का ही देखेंगे, ठीक है, ताकि उसके अंदर हम कंपैरिजन कर पाए। यानी कि ए है हमारे पास, पाइप ए है, और उसके बाद पाइप सी है, और उसके बाद हमारे पास पाइप बी है। यही पाइप्स है, और तीनों ही फिल कर रही है, यानी कि तीनों ही फिल करने वाली पाइप है। तीनों ही फिल करने वाली पाइप है, और जो पाइप ए है वो 4 आवर में कर रही है, जो पाइप सी है वो 5 आवर में कर रही है, और जो पाइप बी है वो 3 ब्लैक टैंक को 20 आवर में कर रही है। यानी कि देखो, तीन तीन टैंक्स को करने में कितना टाइम लग रहा है, 20। तो एक को कितना लगेगा, देखो ये अभी आप कट नहीं रहे तो शायद कंफ्यूज हो रहे हो। मान लो कि यहाँ पे 3 टैंक्स होते और इसको फिल करने में 3 ही घंटे लगते, तो एक टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगता। अब ओरली बता दिया होगा कि 3/3, यानी कि 1 घंटे के अंदर कर देता। यानी ये जो 1 घंटा आया वो कैसे आया, डिवाइड में लेके गए ना। यानी जब 1 यूनिट का निकालना है तो हम डिवाइड में लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि 3 टैंक्स को करने में अगर 20 घंटे का टाइम लग रहा है, तो जो एक टैंक है उसको करने में कितना टाइम लगेगा, 20/3 आवर। ठीक है, यानी कि बी टैंक को करने में कितना टाइम लगेगा, 20/3 आवर, जब वो एक टैंक को, अब ये भी एक टैंक को, ये भी एक टैंक को, और ये भी एक टैंक को। ठीक है, तो जो अब हमारा एलसीएम निकालने का काम है हम वो करेंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एलसीएम या टोटल कैपेसिटी वगैरह निकालनी है तो सिर्फ न्यूमिनेटर्स को आप ले सकते हो। अब इसका जो है एलसीएम वो खुद 20 हो गया, 20 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि 20 यूनिट्स। अब यहाँ क्या निकालेंगे हम, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी हमारी किस में आएगी, पर आवर में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किस में चल रहा है, आवर में। अब देखो 20 यूनिट के काम को करने में 4 घंटे लग रहे हैं, यानी कि हर घंटे 5 यूनिट का काम हो रहा है। अब 20 यूनिट के काम को करने में अगर 5 घंटे लग रहे हैं, तो हर घंटे कितने का काम हो रहा है, 4 यूनिट का। ठीक है, 20 यूनिट के काम को करने में 20/3 लग रहे हैं, यानी हर घंटे कितने का काम हो रहा है, 3 यूनिट का। इस वाले को करके दिखा देती हूँ कि जैसे आप पहले वाला किया तो 20/4 किया तो कितना आंसर आया था, 5। फिर 20/5 किया तो कितना आंसर आया था, 4 यूनिट। अब हमने क्या करना है, 20 और बाय में 20/3 करना है, यानी कि ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 20 से 20 कटेगा और कितने यूनिट बचेगा, 3 यूनिट। यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट के हिसाब से। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक इज
ब्लैक टैंक इज 200 लीटर, यानी कि जो कैपेसिटी है ब्लैक टैंक की, और ये हमारा ब्लैक टैंक की चल रहा था ना, कि देखो यहाँ पे भी ब्लैक कलर ही फिल किया था, यहाँ पर भी ब्लैक और यहाँ पर भी ब्लैक, और जो टोटल कैपेसिटी है इस टैंक की वो है 200 लीटर, जबकि जो हमारी कैपेसिटी है वो कितनी है 20 यूनिट की, और ये इसी टैंक की कितनी है 200 लीटर्स की, यानी कि जो 200 लीटर है यही 20 यूनिट है, क्योंकि हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी आई है 20 यूनिट, किसकी आई है ब्लैक टैंक की, और क्वेश्चन के अंदर जो टोटल कैपेसिटी दे रखी है ब्लैक टैंक की वो कितनी दे रखी है 200 लीटर की, यानी कि जो ये 200 लीटर है, ये जो 200 लीटर है यही 20 यूनिट है, यानी कि एक यूनिट कितने का चल रहा है, एक यूनिट चल रहा है 20 बटे 200 बटे 20, यानी कि 10 का, ठीक है, यानी कि अब मैं यहाँ पे सीधा लिख रही हूँ कि इंटू 10 का चल रहा है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। एक मिनट, ये मैं इसको इरेज कर रही हूँ। देखो, तो जो ये 20 यूनिट का कैपेसिटी है यही 200 लीटर के बराबर है, यानी कि जो 1 लीटर है वो 10 यूनिट्स का चल रहा है, ठीक है, यानी कि जो 1 यूनिट है वो कितने लीटर का चल रहा है 10 का, यानी कि जैसे 200 लीटर है उसकी 20 यूनिट है, तो 1 लीटर कितना हो गया 200 बाई 20, यानी कि 10 यूनिट 10 लीटर, ठीक है, और ये क्या है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट अगर 10 के बराबर है तो इससे हमारे पास जो बचा हुआ डाटा है वो भी आ गया, यानी कि 1 यूनिट है वो 10 लीटर का चल रहा है, तो 5 यूनिट 50 का, ठीक है, 4 यूनिट 40 का, और 3 यूनिट 30 का, यानी कि ये लीटर के हिसाब से हो गया। अब समझ आया इतना, यानी कि जो 200 लीटर है वो 20 का चल रहा था, यानी कि 1 यूनिट है वो 10 लीटर का चल रहा है। अब जब हमारे पास आ गया है कि 1 यूनिट है वो 10 लीटर के हिसाब से है, तो जो हमने कैपेसिटी निकाली है, एफिशिएंसी निकाली है, वो हमारी यूनिट्स में है, तो उसको भी हम अब लीटर्स में कर सकते हैं, यानी कि ये 50 लीटर भर रहा है, ये 40 लीटर भर रहा है, और ये 30 लीटर भर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ पाइप ए बी सी आर ओपन इन ए वाइट टैंक, वो ब्लैक टैंक की कहानी थी जो कि खत्म हो गई है, उससे हमारे पास क्या आ गया कि ए बी और सी इनका हमारे पास लीटर के अंदर एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए बी सी आर ओपन टुगेदर इन ए वाइट टैंक, यानी कि व्हाइट टैंक के अंदर अल्टरनेटिवली, ठीक है, अल्टरनेटिवली काम करेंगी एक एक घंटा हर कोई, और स्टार्ट करने ए बी और फिर सी से। व्हाइट टैंक इज फिल्ड बाय 120 आवर्स एंड फाइंड द कैपेसिटी ऑफ व्हाइट टैंक, तो हमने व्हाइट टैंक की कैपेसिटी बतानी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो अल्टरनेट वाला भी क्लियर हो जाएगा, और साथ में ये क्वांटिटी बेस्ड है वो भी, यानी दोनों सम का मेल है ये, ठीक है, यानी कि अब क्या है कि ए बी और सी ये तीनों काम करेंगे, और ये तीनों काम करेंगे तो कैसे करेंगे अल्टरनेट डेज पे, यानी कि जो काम चलेगा वो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे और सिक्स्थ डे, यानी कि इस तरीके से चलेगा। अब ये काम सारे क्या करेंगे, मतलब अब तीनों जने हैं तो तीनों एक एक घंटा काम करेंगे, यानी कि देखो अब ए है, पहले उसने कहा है ना कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर सी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा और फिर सी करेगा, यानी कि जो ए है वो अपनी कितना करेगा 50 लीटर के हिसाब से, और बी 40 लीटर के हिसाब से, सी 30 लीटर के हिसाब से, इसी तरीके से ये 50 40 और 30 इस तरीके से काम होगा, इस तरीके से काम होगा। फिर भी जो मतलब इन जब ये तीनों मिलके भी काम कर रहे हैं ना, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, फिर भी जो टैंक है वो कितने घंटे में हो रहा है फिर 120 आवर में। अब पहली बात तो जो ये काम कर रहे हैं ये किस में कर रहे हैं अल्टरनेट आवर में, यानी कि इसके अंदर लिखा भी हुआ था ना अभी क्वेश्चन में कि ईच आवर, यानी कि हर कोई एक एक घंटा काम कर रहा है। अब सभी ने तीनों ने मिलके 120 घंटे काम किए हैं, तो हर एक के हिस्से में कितना काम आया होगा 40-40 घंटे का काम आया होगा, है ना, क्योंकि देखो 120 घंटे है, ये ए बी और सी तीनों मिलके कर रहे हैं, और तीनों अल्टरनेट यानी कि 3-3 के हिस्से में कर रहे हैं, यानी कि हर किसी ने कितना काम किया है 40-40 घंटे काम किया है। अब हर किसी ने 40-40 घंटे काम किया तो हमने क्या निकालना है देन द फाइंड द कैपेसिटी ऑफ व्हाइट टैंक, यानी कि व्हाइट टैंक की कैपेसिटी निकालनी है। तो उसके लिए देखो क्या करना है, इफ ए बी सी आर ओपन टुगेदर इन ए व्हाइट टैंक, अब ये क्या करना है कि 40-40 घंटे के अंदर काम करेंगे। अब 1 घंटे के अंदर जो है, अब ये जो हमारी जो एफिशिएंसी आई थी पर आवर में, यानी कि अब ये कितना कितना काम करेंगे 40 आवर 40 आवर और 40 आवर, यानी कि ये तीनों ही मिलके कितना कितना घंटे काम करेंगे 40-40, यानी कि जो ए
बी और सी ये काम कर रहे हैं, ए बी और सी, यानी कि ए है वो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से 50 और ये अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से 40 और ये अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से 30, यानी 50 और 40 90, 90 और 3 120। अब जो ये 120 यूनिट का काम है ये 1 घंटे यानी कि 1 घंटे के हिसाब से हो पा रहा है। ऐसे इन सभी ने कितने कितने घंटे काम करना है, 40 40। ठीक है, तो कितना हो गया, 12 4 जा 48 और ये 2 0, यानी कि 48 लीटर्स। कितना आ गया इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन में क्या था, इसके अंदर हमारा अल्टरनेट वाला और क्वांटिटी वाला दोनों कंसेप्ट रिवाइज हो गया। इसके अंदर देखो यहाँ तक तो क्लियर है, एफिशिएंसी निकाल ली। उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था कि 200 लीटर की कैपेसिटी दे रखी थी, वही 20 यूनिट की है, तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 यूनिट है वो 10 लीटर के हिसाब से चल रहा था। उससे हमने क्या निकाला, ए बी और सी की पर आवर की एफिशिएंसी निकाली 50 40 और 30 की। अब हमें पता लगा कि जब तीनों काम कर रहे हैं तो वो 120 घंटे तक काम कर रहे हैं, 120 घंटे का काम कर रहे हैं, यानी कि 120 घंटे तक जब ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो हर एक के हिस्से में 40 40 घंटे आए हैं, 40 40 घंटे आए हैं। अब ये जो 40 40 घंटे आए ये ए बी और सी तीनों काम कर रहे हैं, तीनों अल्टरनेट पे काम कर रहे हैं ना, यानी कि हर एक 40 40 घंटे काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलके कर कितना रहे हैं, 120 यूनिट का। अब 120 यूनिट का ये हर घंटे काम कर रहे हैं, तो ऐसे इन्होंने कितने घंटे काम किए, 40 घंटे, तो 120 इंटू 40 यानी कि 48 इसका आंसर आया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है ये है मल्टीपल पाइप्स का, क्योंकि इसके अंदर देखो 4 फिलिंग्स पाइप है और एम्प्टी टाइम्स एम्प्टी वाली भी कितनी है। ठीक है, इस हिसाब से देख के करना है। अब देखो ये जो मल्टीपल्स पाइप के क्वेश्चन आते हैं इनको कैसे टैकल करना है, ये देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 4 फिलिंग पाइप्स, there are 4 filling pipe, emptying pipes, each capacity of filling and emptying in minutes and 15 minutes respectively। क्या करना चाह रहा है, ये कह रहा है कि 4 भरने वाली पाइप और 3 खाली करने वाली पाइप है, जो कि 12 मिनट और 15 मिनट। इसमें शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, कोई नहीं, यहां से देख लेते हैं। जो भरने वाली पाइप है यानी कि जो फिलिंग टाइप है, हमारे पास फिलिंग पाइप है, और हमारे पास कौन सी है, एम्प्टी वाली टाइप पाइप है। ठीक है, तो इसको करने में लग रहे हैं 12 मिनट्स। ये फिलिंग है तो प्लस लगा दिया, और ये एम्प्टी वाली है 15 मिनट्स, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस। तो जो हमारा सबसे पहला काम है टोटल कैपेसिटी निकालने का, सबसे पहले वो करते हैं। यानी 15 4 60, इसका एलसीएम आ गया, या यूं कहे टोटल कैपेसिटी आ गई। ठीक है, ये हमें दे रखा था टाइम, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारी किस में आएगी, पर मिनट में आएगी। ठीक है, एफिशिएंसी हमारी किस में आएगी, पर मिनट में। अब क्या है कि 60 यूनिट के काम को करने में 12 मिनट लग रहे हैं, तो 60 तो कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, यानी कि 5 यूनिट का काम हर मिनट हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना है, नेगेटिव में है, यानी कि 60/15 कितना हो गया, 4 यूनिट का काम हर वक्त जा रहा है, यानी एम्प्टी कर रहा है हर, यानी कि 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट का खाली कर रही है और एक पाइप कर रही है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया, जो ये जो 12 मिनट और 15 मिनट है, ये किसका है, एक एक पाइपों का है ये। ठीक है, हमारे पास फिलिंग वाली टाइप कितनी है, फिलिंग वाली है 4 भरने वाली, यानी कि 4 भरने वाली पाइप है और 3 खाली करने वाली पाइप है, यानी कि 4 फिलिंग वाली है और एम्प्टी करने वाली कितनी है, 3। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यानी कि सारी पाइप एक साथ खोल दी गई, एज ए रिजल्ट दे फिल 10 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, यानी कि फिर कितना जा रहा है कि 1 मिनट के अंदर 10 लीटर जा रहा है। पहले हम हमारा देखते हैं कि हमारे यूनिट के हिसाब से कितना जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर हम पहले देखेंगे कि हमारा हिसाब से कितना जा रहा है, फिर उसको 10 लीटर से कंपेरिजन करेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में भी किया था। यानी कि देखो, अब ये जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, ये फिल वाली टैंक का है, फिल वाली पाइप का है, और वो भी एक का। ऐसी हमारे पास कितनी पाइप है, ऐसी हमारे पास 4 पाइप है, तो काम भी 4 गुना होगा, यानी 5 4 जा 20 यूनिट्स का काम होगा 1 मिनट के अंदर। उसके बाद क्या है, एम्प्टी वाली टाइप पाइप है, यानी जो एम्प्टी वाली पाइप है उसकी 1 मिनट के अंदर एक पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट की। और ऐसी हमारे पास कितनी पाइप्स है, ऐसी हमारे पास 3 पाइप है, यानी काम कितना होगा, 12 यूनिट्स का।
और ये एम्प्टी करने वाली है तो इसमें माइनस का है, और ये फिल करने वाली है तो प्लस का। यानी कि इफेक्टिवली जब 20 यूनिट का पानी भरा जा रहा है और 12 यूनिट का पानी उसमें से खाली हो रहा है, तो अभी भी टैंक के अंदर कितना जा रहा है, 8 यूनिट्स का पानी जा रहा है। और ये 8 यूनिट का पानी कब जा रहा है, 1 मिनट के अंदर जा रहा है, 1 मिनट के अंदर जा रहा है। और वही क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 मिनट के अंदर कितना पानी जा रहा है, 10 लीटर का। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर कितना पानी जा रहा है, 8 यूनिट का। यानी कि ये भी 1 मिनट और ये भी 1 मिनट, यानी कि ये दोनों भी क्या है, इक्वल। यानी कि जो 8 यूनिट है वही किसके बराबर है, 10 लीटर के। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने का आ जाएगा, 10/8। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टोटल टैंक। यानी कैपेसिटी यानी कितनी है टोटल कैपेसिटी, 60, यानी इसी की हमने निकालनी है। तो 2 पे काट लेते हैं 4, 2 पे काटा 5, इसको काटा 15, 4 जा 60, तो 15 5 जा कितना आ गया, 75 लीटर्स। यानी इस टैंक की कैपेसिटी कितनी थी, 75 लीटर्स की। ठीक है, तो मल्टीपल पाइप वाले को कैसे करना है, समझ आ गया आपको कि पहले क्या देखना है कि जो हमें दे रखा है उस हिसाब से, यानी 12 मिनट और 15 मिनट दे रखा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो टोटल कैपेसिटी निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, वो निकाला। अब जो ये एफिशिएंसी आई है, ये आई है एक पाइप की 1 मिनट के अंदर। तो ऐसी हमारे पास 4 पाइप थी, तो कितना हो जाएगा, 20। ऐसे ही जो एम्प्टी वाली पाइप है उसके अंदर वो हमारी आई थी एक पाइप की 1 मिनट के अंदर। ऐसी हमारे पास कितनी पाइप है, 3। तो 4 के हिसाब से 4 3 12 यूनिट का वो काम करेंगे। अब 20 यूनिट का पानी जा रहा है, 12 यूनिट का कम हो रहा है, यानी कि अभी भी टैंक में 8 यूनिट का पानी आ रहा है। कब आ रहा है, 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 1 मिनट के अंदर 10 लीटर का पानी आ रहा है, यानी ये भी 1 मिनट है और ये भी एक मिनट है, तो 8 यूनिट है, यही 10 लीटर के बराबर है। तो 8 यूनिट 10 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना आ गया, 10/8। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी हमारी कितने की चल रही है, 60 यूनिट की। तो इंटू में क्या कर दिया, 60, यानी कि 75 लीटर का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो फिर एक और क्वेश्चन है, वो भी ये वाला ही है, मल्टीपल्स पाइप वाला, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है। देर आर 15 पाइप्स, देर आर सम आर इनलेट एंड सम आर आउटलेट। यानी कि अब जो हमारे पास पाइप है ना, वो पाइप हमारे पास दो तरीके की है, एक है इनलेट और एक है आउटलेट, लेकिन हमें पता नहीं है कितनी कितनी है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास इनलेट पाइप्स है और आउटलेट पाइप्स है। अब कितनी कितनी है ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये दोनों मिलाकर 15 पाइप्स है हमारे पास। एन इनलेट पाइप कैन फिल टैंक इन 16 आवर्स। यानी कि जो इनलेट पाइप है वो 16 आवर में कर रही है। और क्या लिखा है कि एन इनलेट पाइप, यानी कि एक पाइप का टाइम दे रखा है ये हमें। तो 1 मिनट का एक पाइप का दे रखा है। और जो आउटलेट पाइप है, यानी कि एन आउटलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप है वो खाली कर रही है 20 घंटे के अंदर, यानी कि ये 20 आवर माइनस में होगा। ठीक है, उसके बाद इफ ऑल पाइप ओपन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ सारी पाइप खोल दी, फिर भी टैंक को कितना टाइम लग रहा है भरने में, 26 घंटे 40 मिनट। पहले तो ये देखो कि 26 घंटे 40 मिनट का मतलब क्या है। पहले जो हमारा एलसीएम निकालने का काम है, हम पहले वो करते हैं। ठीक है, जो हम करते आ रहे हैं। यानी कि क्या निकालेंगे पहले, एफिशिएंसी, और वो भी किस में निकलेगी, एफिशिएंसी पर आवर में। यानी कि पहले हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 16 और 50 का आ जाएगा 80 यूनिट्स का। 80 यूनिट्स का क्या आ गया, एलसीएम, यानी टोटल कैपेसिटी। अब 80 यूनिट को भरने के अंदर अगर इनलेट पाइप को 16 घंटे लग रहे हैं, तो हर घंटे कितने का काम हो रहा है, 5 यूनिट का। और ये भरने का कर रहे हैं तो प्लस का लगा दिया। अब 80 यूनिट को भरने में अगर 20 घंटे लग रहे हैं, तो हर घंटे कितने का काम हो रहा है, 4 यूनिट का। और ये आउटलेट पाइप है तो इसलिए क्या लगा दिया, माइनस का। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये सारी पाइप एक साथ खोल दी। अब देखो हमें नहीं पता कि कितनी पाइप है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें पाइप पता था, तो हमने क्या किया था कि 5 यूनिट के हिसाब से 4 पाइप थी तो इंटू 4 कर दिया था। और 4 यूनिट के हिसाब से 3 पाइपें थी तो इंटू 3 कर दिया था। अब हमें पाइप नहीं पता कितनी है, तो नहीं पता तो हम क्या ले लेंगे, हमारा एक्स और वाई। यानी कि ये मान लो कि जो इनलेट पाइप है वो एक्स है और जो आउटलेट पाइप है वो वाई है। ठीक है, तो अब इसकी एफिशिएंसी देखिए, यानी कि ये कितना भर देंगी। देखो अगर पहले बात करें इनलेट पाइप्स की, तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी है कितनी, 5 यूनिट की। 5 यूनिट की है, ऐसी हमारे पास कितनी पाइप है, एक्स। तो ये कितना काम कर देगी, 5 × x, यानी कि 5x का काम करेंगे।
समझ आया? क्योंकि देखो यार अभी हमने किया है कि जब 5 हमारे पास यूनिट का काम था और हमारे पास 4 पाइपें काम कर रही थी तो हमने 5 × 4 किया। जब हमारे पास 4 यूनिट का काम था तो 3 पाइप मिलके काम कर रही थी तो ×3 किया। अब यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास x पाइप है तो 5 × x हो जाएगा। यहाँ हमारे पास y है तो ये 4 × y यानी 4y हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि अब यहाँ पे 5x और जो आउटलेट पाइप्स की बात करें तो ये कितना करेगी, 4 हमारे पास क्या है, उनकी एफिशिएंसी है। और कितनी पाइप है ऐसी, ऐसी हमारे पास y पाइप्स है, यानी कि 5x और 4y। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो 5x और 4y इतने का काम हो रहा है। अब जैसे हम पिछले क्वेश्चन में गए थे, जब इतने का काम हो रहा था फिर हमने क्या किया था कि जब ये 20 यूनिट और ये 18 यूनिट, तो इफेक्टिवली कितना हो रहा था, ये कैसे किया था कि जो हमारी फिल करने वाली पाइप थी, जो फिल करने वाली पाइप थी यानी 20 यूनिट, उसके अंदर जब जो एम्प्टी करी थी, क्योंकि ये खाली कर रही है ना, यानी कि 20 में से 12 को माइनस किया था तब 8 यूनिट आया था। यानी कि फिल करने वाली पाइप में से जब एम्प्टी करने वाली पाइप का काम माइनस किया था तब ये 8 आया था। यानी कि 20 - 12 जब ये किया तब 8 आया, तो इसके अंदर भी हम यही करेंगे। यानी कि जो हमारा 5x है इसमें से 4y माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो अपना काम करेगी, जो इनलेट पाइप है ये क्या करेगी, प्लस करेगी ना, काम करने का काम, टैंक को भरने का काम करेगी। और जो आउटलेट है वो खाली करेगी, यानी कि एफिशिएंसी माइनस में जाएगी, तो 5x - 4y। और यही काम वो कितने टाइम तक करती रही है, ये काम वो करती रही है 26 घंटे 40 मिनट तक। ठीक है, इसी काम को कितने टाइम तक किया, 26 घंटे 40 मिनट। तो 26 घंटे 40 मिनट का मतलब क्या है कि देखो 26 आवर्स है, ये तो ठीक है, कंप्लीट है। उसके बाद 40 मिनट्स है, इसको भी हम किस में कर लेंगे, आवर में। यानी कि 60 मिनट के अंदर 1 घंटा होता है ना। तो 1 मिनट के अंदर 1/60, और हमें कितने को करना है, 40 मिनट को आवर में करना है, तो कितना हो जाएगा 1/60 और इंटू में 40, यानी कितना हो गया 2/3 आवर। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना सभी को। यानी कि ये कितना हो गया 26 एंड 2/3 आवर्स। यानी इसके अंदर हमने क्या किया, मिनट्स को भी आवर में चेंज कर लिया। अब ये कितना हो गया 26 × 3 यानी 6 3 = 18, 3 2 = 6 और 1 7। इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, यानी कि कितना हो गया 80 और बटे में 3 आवर। यानी कि जब ये जो काम होता रहे कि जो इनलेट पाइप है, ठीक है, जब इनलेट पाइप पानी भरती रही है और आउटलेट उसमें से कम करती रही है, तो मैंने माइनस लगाया। ऐसा ही काम कितने टाइम तक चला, ये चला है 26 आवर और 40 मिनट तक, यानी कि 80/3 घंटे तक ये काम चला है। तो इतना काम हमारा होएगा। ठीक है, अब और यही जब ये काम हो गया तो हमारा पूरा टैंक भर गया। पूरा टैंक भर गया तो जो पूरा टैंक है वो हमारा है कितना, 80 यूनिट्स का। यानी कि जब ये सारा हमने काम किया तो कितना हमारा काम हुआ है, 80 यूनिट्स का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमारा 80/3 था। तो देखो पहले तो ये 80 से 80 कट गया, और ये जो 3 डिवाइड में है ये किधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। जो ये 3 है ये हमारा मल्टीप्लाई में चला गया, और यहाँ पे क्या था 5x - 4y = 3। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन सभी को समझ आ गई। देखो क्या था कि जो इनलेट पाइप्स थी उसका उसकी एक की एफिशिएंसी 5 यूनिट की थी, तो ऐसी हमारे पास एक्स पाइप थी, तो कितना काम करेंगी, 5x यूनिट का काम करेंगी। जब हमारे पास आउटलेट की बारी आई तो एक पाइप की एफिशिएंसी 1 घंटे के हिसाब से 4 यूनिट की थी। 4 यूनिट की थी, तो ऐसी हमारे पास कितनी पाइप्स हैं, हमारे पास y पाइप्स हैं, यानी कि कितना काम होएगा, 4y काम। अब जब ये दोनों काम करेगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना कि साइमल्टेनियसली, यानी कि ये दोनों मिलके काम कर रही है, दोनों मिलके काम कर रही है, तो ये जो इनलेट है वो 5x के हिसाब से भरेगी, और ये जो आउटलेट है वो कम करेगी, तो माइनस की लगाया, तो -4y। ऐसा ही काम कब तक हो रहा है, 26 घंटे 40 मिनट तक, यानी कि 80/30 घंटे तक हो रहा है। अगर यही काम 2 घंटे तक होता तो हम ×2 करते, 3 घंटे तक होता ×3 करते। अब 80/3 है तो 80/3, यानी जब ये सारा काम हो जाएगा, यही टोटल कैपेसिटी है, यही टोटल कैपेसिटी कितने की है, 80 यूनिट की, यानी कि ये सारा काम होगा तो 80 यूनिट का काम होगा। अब 80 से 80 काटा, ये जो 3 है ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, और ये 5x - 4y, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास x और y की बन गई, और दूसरी हमें क्वेश्चन में खुद दी हुई थी, कहाँ दी हुई थी कि देखो जो इनलेट पाइप है वो x है
और जो आउटलेट पाइप है वो वाई है, और दोनों मिला के कितनी है 15, यानी कि जो एक्स प्लस वाई ये दोनों मिला के हमारे पास कितनी पाइप है 15। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा वो देख लीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप चाहिए यानी कि हमें चाहिए वाई। अगर हमें वाई चाहिए तो क्यों ना हम एक्स को ही कैंसिल कर दें ताकि बार बार ना सॉल्व करना पड़े। एक्स को कैंसिल करने का क्या मतलब है कि एक्स को कैंसिल करना है तो इसको हम क्या कर देंगे 5 गुना कर देंगे, यानी कि पहले तो जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं वो लिख देती हूँ 4y इज इक्वल टू में 3, और जो ये वाली इक्वेशन है इसको करेंगे 5 को x से किया तो 5x, 5 को y से किया तो 5y, और ये हमारा प्लस का ही था, और 15 5 जा 75। ठीक है, अभी हो गया। अब क्या करेंगे हम साइन चेंज कर देंगे माइनस, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 5x से माइनस 5x कट गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4 और 5 9y, और ये किसका आएगा माइनस का, और ये 75 और 3 यानी प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 72, और निशान जो बड़े के आ गया यानी कि माइनस का। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई माइनस से माइनस कट गया, और 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, यानी कि जो 8 है वो हमारे पास जो y है वो हमारे पास कितना आ गया 8, और y हमारे पास क्या है आउटलेट पाइप जो कि क्वेश्चन में पूछा यानी कि 8। अगर वो इनलेट पाइप पूछा जो कि हमसे पूछा नहीं है तो हम कैसे निकाल सकते, तो देखो टोटल हमारे पास 15 पाइप है जिसके अंदर 8 ये है, तो जो बाकी बची हुई है यानी 15 में से 8 गई तो 7 जो है इनलेट पाइप्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। जितना टफ हो सकता था उतना घुमा के लाइए क्वेश्चंस को, ताकि बेसिक से स्टार्ट करके हमें बेसिक पे नहीं पड़े रहना, एडवांस पे भी आना है। ठीक है, तो इस हिसाब से इनको टैकल करना है। तो होप्सो आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ, हालांकि मैं साथ के साथ करती रही हूँ, लेकिन एक बार और इसको रिपीट करके फिर टाइप जो हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या था पाइपें थी 15, हमें नहीं पता था इनलेट कितनी है आउटलेट कितनी, तो हमने एक्स और वाई ले लिया, एक्स और वाई ले लिया, उनका टाइम लिया, एलसीएम लिया, एफिशिएंसी लिया, यहाँ तक हम करते आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इनलेट पाइप का हमने देखा कि कितना काम कर रही है 5x, आउटलेट पाइप कितना काम कर रही है 4y, और जब ये दोनों जब मिलके काम कर रही है तो इतना काम हो रहा है, और ये कितने टाइम तक हो रहा है 24 घंटे 26 घंटे 40 मिनट तक, यानी कि 80/3 घंटे तक। यानी जब ये सारा काम हो रहा है तो हमारा टोटल काम हो रहा है, टोटल काम हमारा 80 यूनिट था। जब ये हुआ इसको सोल्व किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, बस देखने की जरूरत थी, यानी एक्स और प्लस वाई, यानी दोनों पाइप मिला के हमारे पास 15 थी, तो एक्स प्लस वाई 15 लिया और दूसरी इक्वेशन बना दी। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा था कि आउटलेट पाइप कौन सी है, आउटलेट पाइप यानी हमें वाई चाहिए था, वाई चाहिए तो एक्स को कैंसिल कर दो भाई, तो एक्स को कैंसिल करने के लिए इसका भी 5 गुना किया और इक्वेशन सोल्व की तो वाई कितना आ गया 8, और अगर वो इनलेट पूछता तो वो भी मैंने आपको बता दिया कितनी है 7। तो जो आपका पाइप और सर्टेन वाला चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, आपके साथ के साथ सभी डाउट्स लिए जाएंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।